कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कई सारे उद्योग और व्यापार जगत को प्रोत्साहन देने वाले कार्यों का समीक्षण किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है देखते हुए किस प्रकार से बिहार में प्रगति की है, बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार के युवा युवतियों में जो जोश है, जो उत्साह है, अपने जीवन के शिल्पकार बनने का, और इसलिए जब मैं चुनाव में लोगों का उत्साह देख रहा हूँ, किस प्रकार से उमड़ उमड़ कर एनडीए के नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान जी के लिए, जितेंद्र मांझी जी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, सभी मित्र पक्ष और नेताओं के लिए जो ऐतिहासिक समर्थन इस चुनाव में बिहार में देखने को मिल रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का साधुवाद करना चाहता हूं। आप सबका भी नमन करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारी बातें जनता तक पहुंचाते हैं। आज वैसे भगवान विष्णु के जगने का दिन है, देव उत्थानी एकादशी, और मुझे लगता है बिहार की जनता भी जागरूक है कि उन्हें जंगल राज से बचना है। बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि उन्हें फिर एक बार अराजकता और भ्रष्टाचार का राज, जिसके लिए वर्षों वर्षों तक बिहार पिछड़ा बना रहा, जो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी अपने कांग्रेस के समर्थकों के साथ फिर एक बार बिहार में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे विश्वास है बिहार की जनता कभी उनकी बातों में, गलत फहमी में नहीं आएगी। मगध की भूमि है, भारतीय सभ्यता का गौरव है बिहार, और बिहार की समझ इतनी है कि पूरे देश की राजनीति में बिहार को सर्वप्रथम माना जाता है, जागरूकता के मामले में, समझदारी के मामले में। एक विकास से प्रेरित उद्योग जगत को भी जिस प्रकार से नीतीश जी के सुशासन में हमने प्रगति होते हुए देखा, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार केंद्र में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने लोगों की सेवा की, अर्थव्यवस्था को जिस तेजी से बढ़ाया गत 25 वर्षों में, हमने दोनों सरकारें देखी, लालू यादव जी की सरकार भी देखी और नीतीश जी की सरकार, और हमने देखा है कितना फर्क, कितना परिवर्तन और किस तेज रफ्तार से नीतीश जी के कार्यकाल में बिहार की प्रगति हुई। अगर आपने देखे तो बिहार का जो अर्थव्यवस्था का पूरा मूल है वो सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए था 2005, और आज बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए, लगभग 14 करोड़ रुपए। जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति जो बिहार की अर्थव्यवस्था में पर कैपिटल जीडीपी में लगभग 10 गुना वृद्धि
जहाँ 7,900 रुपए था 2005 में, आज 67,000 रुपए। इस प्रकार का शायद ही देश में कोई और राज्य में प्रगति देखने को मिली हो। कहते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी। और बिहार के हमारे भाई बहनों ने जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है, अपनी सेवाओं से भारत में और दुनिया में, विदेश में बिहार का नाम उज्जवल किया है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उद्यमी बने, स्टार्टअप की दुनिया में जहां पहले एक स्टार्टअप रजिस्टर हुआ था, जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया, बढ़ के 4,000 से अधिक स्टार्टअप आज हमें देखने को मिलते हैं। और हाल में जो संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश जी ने बिहार को समर्पित किया, एक विकसित बिहार बनाने का जो वादा लेकर, जो संकल्प लेकर, जो प्रतिबद्धता के साथ एनडीए निकली है, हमारे युवा युवतियों को 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख युवाओं को स्टार्टअप स्कीम या मुद्रा स्कीम के माध्यम से उद्यमी बनना, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहन, जिस प्रकार से बहनों को 10,000 रुपए तो अपना जीवन में नया कारोबार, नया काम शुरू करने के लिए दे चुकी है सरकार, आगे 2 लाख रुपए का उनको अलग अलग माध्यम से मिले। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वो अपने पैर पे खड़े हो, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प एनडीए के संकल्प पत्र में दिया गया, किसानों को जो 3,000 रुपए अधिक देके अब प्रतिवर्ष 9,000 रुपए मिलेंगे। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपए अधिक मिलना, शिक्षा के क्षेत्र में केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा हर गरीब को मिले, एक प्रकार से अलग अलग वर्गों के लिए, हर वर्ग के, हर व्यक्ति के एक उज्जवल भविष्य का पक्का इरादा इस संकल्प पत्र में देखने को मिलता है। चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आधारभूत सुविधाएं जो आज बिहार में देखने को मिलती है, शायद 30 साल पहले कभी हमने सोचा भी नहीं कि पटना में भी बनेगा। शायद कभी किसी को एक ध्यान नहीं आया कि मेट्रो से सिर्फ 20 सुशोभित हो सकता है बिहार का पटना शहर। जो इस प्रकार से ग्रामीण सड़कों का विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से रेलवे का विस्तार हुआ है, नए एयरपोर्ट बने, नए पर्यटन के स्थलों में वृद्धि हुई है। अब बिहार में अन्य क्षेत्रों में ये नक्शा देख बिहार के कोने कोने में, इधर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इधर टेक्सटाइल सिटी, इधर इंडस्ट्रियल पार्क, कहीं पर फिनटेक सिटी, कहीं पर मेडटेक सिटी, एक प्रकार से बिहार का कोई क्षेत्र नहीं रहेगा वंचित, और प्रगति होगी गारंटी। चाहे वो फार्मास्यूटिकल पार्क हो, या दवाइयां बिहार की खोज यहाँ बने,
ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सौर ऊर्जा के अलग अलग जो पुर्जे हैं वो यही बने, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग पार्क। यहाँ तक कि बिहार की सरकार ने खिलौने बनाने तक का टॉय पार्क तक की भी योजना शुरू की। डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।